राम मुख आवत नाही, राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि यत्न करते हैं करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, ओ फिर भी राम का नाम मुख से निकलता नहीं। अंत समय में और परीक्षित की मुक्ति 7 दिन में, सबकी गर्दन नीचे हो गई। परीक्षित घबराए, बोले अब क्या करूं? जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी वो मेरी अब भी रक्षा करेगा। और भगवान को याद किया है। जब परीक्षित ने भगवान श्याम सुंदर को याद करो, जो सुखदेव जी गुफा में बैठे थे भजन कर रहे थे, भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सुखदेव से कहा, हे सुखदेव समाधि को तोड़िए और जाइए अपने पिता के आश्रम में राजा परीक्षित का उद्धार करिए। जाइए जाइए जाइए। सुखदेव की समाधि टूट गई और चल पड़े सुखदेव जी अपने पिता के आश्रम की ओर। और जैसे पिता के आश्रम पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, क्या बोले, परीक्षा चिंता मत करियो, मैं आ चुका हूं। 7 दिन में मैं तेरा उद्धार करूंगा। ओहो, जितने भी विद्वान बैठे थे, चूंकि सुखदेव की आयु 16 वर्ष की थी, छोटा सा बालक है, और बूढ़े बूढ़े महात्मा ऋषि मुनि बैठे, बोले ने छोटो सो छोरा कैसे उद्धार करे, वो देखे तो सही। जब प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने चले थे सीता स्वयंवर में, तो बड़े बड़े पहलवान राजा भी देख रहे थे, छोटो सो छोरा धनुष उठावे तो चलो कैसे उठाएगा देखेंगे। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखते न। जिस प्राणी की जैसी भावना होती है वो वैसी भगवान की मूर्ति को देखता है। साहब आज सुखदेव जी आए, परीक्षित ने बिठाया, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, कदम के नीचे बैठ गए। और आज परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया है। क्या किया? सुखदेव का पूजन किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित महाराज ने, कैसे पूजन किया? सुखदेव तुम्हारी जय जय जय। 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 हरि बोल। परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं, उसके बाद में बारी बारी से जितने भी भक्त सुखदेव जी का पूजन करना चाहते हैं, बारी बारी से एक एक से आते जाएं और पूजन करते रहें। हरि की कथा सुनाने वाले, सत्य मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सत्य मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। भूल गए थे मद में हम खो बैठे थे तन में। भूल गए थे मद में हम खो बैठे तन मन में। भूल गए तुम मद में खो बैठे थे हम तन में।
राह दिखाने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो गुरुदेव तुम्हारी, जय 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 प्रभु, जय 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 प्रभु, जय 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 ओ जय 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 प्रभु, जय 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 प्रभु, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी, जय जय जय। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री, जो भी और जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। सुखदेव पूजन हुआ। सुखदेव जी बैठ गए बट वृक्ष के नीचे, परीक्षित जी बैठ गए चरणों में, और सुखदेव ने परीक्षित से एक प्रश्न किया, बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो, क्या चाहते हो? आज परीक्षित ने कहा, गुरुजी जो प्राणी मरने वाला है, जो प्राणी मरियमाण अवस्था में है, मरने की अवस्था में है, उस प्राणी का कर्तव्य क्या है? परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, संसार के लिए पूछा कि जो प्राणी मरणावस्था में है, उस प्राणी का कर्तव्य क्या है? ओहो, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। आज सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा जो तूने मुझसे प्रश्न पूछा, एक बार वो विदुर ने मैत्री जी से पूछा था। बोले ये विदुर जी कौन है? ये वही विदुर है जिनके घर भगवान बिना बुलाए गए थे, दुर्योधन की 56 मेवाओं को त्याग करके, 56 भोगों को त्याग करके चले गए थे साहब। बोले अच्छा कि हाँ महाराज। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए तो दुर्योधन ने उनके शांति दूत को जाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कहा मैं युद्ध करने के किए बिना एक सुई की नौक के बराबर भी पांडवों को जो है जमीन नहीं दूंगा। और कन्हैया जा लफड़े में मत पड़ो तो ही बढ़िया, जो हमारी भाई भाई को मामलो है, तुम तो प्रेम से भोजन करो, 56 भोग बनवाए तुम्हारे लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे जहां अभिमान हो वहां भोग नहीं पाता मैं। और भगवान छोड़ करके चल पड़े और कहां पहुंचे? विदुर विदुरानी के घर में, जहां विदुर विदुरानी दोनों जो है पति पत्नी सेवा कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय और भगवान ने दरवाजा खटखटाया, चाचा जी दरवाजा खोलिए मैं आ चुका हूं। विदुर विदुरानी दोनों भागे, दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सामने कृष्ण खड़े हैं। आज विदुरानी देखती रह गई, आज सुलभा देखती रह गई, वाह मेरे श्याम सुंदर मेरे दरवाजे पर आए हैं, आज जीवन धन्य हो गया। भगवान बोले यहीं खड़े कर रखोगे, अंदर भी ले चलोगे? अंदर लाए, अंदर लाके आज विदुरानी कुछ ढूंढ रही है भगवान के लिए, आसन ढूंढ रही है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो ढूंढते ढूंढते उल्टा सीधा एक बोले आई पीड़ा। पीड़ा पीड़ा समझ रहे हो? छोटा सा होता है 4 पायों वाला। पीड़ा ले आई बेचारी, क्योंकि भाव में खो गई, और पीड़ा को उल्टा डाल दिया। भाई सीधा डालना चाहिए बैठने के लिए, उल्टा डाल दिया, पाए ऊपर कर दिए, बैठने वाला नीचे कर दिया। अब भगवान ने भी उसमें प्रेम समझा, बोले चाची तेने बड़ो अच्छो करो, अगर तू पीड़ा सीधो डाल देती तो मैं बैठ तो जामतो, पर मैं हाथ काय पे रखतो, क्योंकि आजकल आराम का मामला है ना। प्राणी बैठता तो सोफा पे सेट पे फिर भी हाथ रखने को चाहिए, कुर्सी पे बैठेगा तो हाथ रखने को चाहिए, क्योंकि आराम का मामला है साहब, आराम का मामला है। भगवान ने भाव देखा कि बैठ भी जाऊंगा और हाथ भी रख लूंगा। बोले चलो। देखिए भगवान भाव देखता, ये नहीं देखता कि किस भाव से ये क्या कर रहा है। एक बार एक चोर था, चोर चोरी करता रहता था, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार जंगल में जा रहा था और जंगल में जाते जाते क्या देखा कि एक भगवान शिव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर,
और भगवान शिव जी के मंदिर में कम से कम 1.25 मन को घंटा लटक रहा है पीतल का। किसका? पीतल का। अब चोर के मन में भाव आयो, लाला अगर इस घंटा उतरे आवे तो मेरो महीना 2 महीना चैन से कट जाऊं भाई, बेच के जो पैसे मिलेंगे। अब चोर इधर उधर देख रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा और मंदिर में घुस रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, प्राणी जब किसी गलत काम के लिए जाता है तो इधर उधर ज्यादा देखता है कि कोई मुझे देखता तो नहीं है, हैं? अंदर चला गया मंदिर में, अब घंटे को उतार रहा है पर घंटा हाथ में नहीं आवे। ऊंचा था घंटा, कूद रहा है, उछल रहा है, लेकिन घंटा हाथ नहीं आयो। तो चोर ने सोची कि ये भगवान शिव जी की पिंडी इतनी ऊंची है, ये कब कब काम में आवेगी। और एक पैर शिव जी की पिंडी पे धरे और ऊपर उछल के नहीं घंटा पकड़ लियो, इतने में भोले बाबा प्रकट है गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और भगवान शंकर प्रकट हो गए। चोर बोला भाई ये क्या हो गया, कभी मैंने राम का नाम लिया नहीं, कभी मैंने कृष्ण का नाम लिया नहीं, कभी मैंने शिव जी का नाम लिया नहीं, जीवन भर चोरी करता रहा और मुझ जैसे चोर को भी भगवान मिल गए। भगवान से पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं मुझे नहीं पता तू किस भाव से चढ़ा, लेकिन ये संसार मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाती है, भांग धतूरा चढ़ाती है, गंगा जल चढ़ाती है, नर्मदा जल चढ़ाती है, लेकिन आज पहली बार ऐसा भक्त मिला जो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भगवान भाव देखता है। विदुर विदुरानी के यहाँ भगवान आए, भगवान कहते हैं चाची मुझे भूख लगी है। अब विदुर जी के यहाँ कुछ नहीं था, इधर उधर देखा कुछ नहीं मिला। बोले फिर कई दिन के केले पड़े हुए थे बेचारे सड़े पेले से। विदुरानी केले लेकर के आई और भगवान से बोली ही प्रभु मैं खिलाऊं तुम्हें। और आज केले के छिलके उतार उतार के भाव में इतनी खो गई कि केले के छिलके उतार उतार के मेरे कृष्ण को खिलाने लगी है और गूदा गूदा नीचे को डालने लगी है। भगवान बड़े भाव से खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जब विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी क्या करती है, तेरी खोपड़ी खराब हो गई है, भगवान को क्या खिला रही है। जब विदुरानी को होश आया, अरे मैं तो बड़ी पागल हो गई, भगवान को छिलके खिला रही हूँ। आज विदुरानी रो पड़ी है और विदुरानी ने छिलकों को उतार करके फेंक दिया और भैया गूदा गूदा भगवान को खिलाने लगी है। तो भगवान कहते हैं चाची जो आनंद तेरे छिलकों में था वो आनंद इस गूदे में नहीं है, क्योंकि जिस भाव से तू छिलका खिला रही थी अब वो भाव तेरा नहीं है। भगवान कहते हैं भाव से तू मुझे कुछ भी खिला दे वही मुझे स्वीकार होता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और बिना भाव के भगवान नहीं मिलता कि भाव बिन है कि ओ भगवान को भजने वाले, कि ओ भगवान को भजने वाले और मन में धर ले ध्यान, कि ओ भगवान को भजने वाले और मन में धर ले ध्यान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, कि भाव बिन मिले नहीं भगवान। बिना भाव के मेरा कृष्ण नहीं मिलता। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से गुरुजी अभी समय बहुत है, मुझे बीच बीच में से कथा मत सुनाइए, शुरू से लेकर के कथा सुनाए, सृष्टि वर्णन से लेकर के कथा सुनाओ। जब श्री सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित संसार में सर्वप्रथम जल ही जल था और जल में से भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ और नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। बोले अच्छा क्या? हाँ महाराज। ब्रह्मा जी ने तप किया, आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण करो। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, सूर्य बनाया, अग्नि बनाए, मरुत बनाए, रुद्र बनाए, सनत कुमार ऋषि बनाए, जैसे जैसे धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण करते गए फिर भी उनको संतोष न हुआ।
तो मैथुनी क्रिया के द्वारा एक काम को उत्पन्न किया और काम के दो हिस्से किए, एक हिस्सा शत्रुपा और एक हिस्सा मनु महाराज के रूप में प्रकट किया कि स्वयंभुव मनु और शत्रुपा और इनसे भई नर सृष्टि अनुपा। इन दोनों से सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हो गया कि त्रयो कन्या द्वितीय पुत्रो पंच संतान उत्पत्ति, 5 संतानें हुई मनु महाराज और शत्रुपा के। कौन कौन सी? 3 कन्या हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में यज्ञ पुरुष भगवान और दक्षिणा महारानी आई। जब भी यज्ञ करो तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होता नहीं है, याद रखिए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर में 9 कन्याएं आई। कितनी कन्याएं? उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ किया गया और 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान ने अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान के। कपिल ने बड़े होकर के अपनी मां देवहूति का उद्धार किया। मनु महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के यहाँ 60 कन्या हुई। कितनी कन्याएं? 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। जो 27 नक्षत्र है ना, रोहिणी, भरणी, अश्विनी, कृतिका है, ये 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ किया और 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। कितनी कन्या हो गई भाई? 60 में से 27 चंद्रमा को दे दी, 13 ऋषि कश्यप को दे दी, 10 कन्या धर्म को दे दी। कितनी हो गई? 50। कितनी बची अभी? 10। 7 कन्याओं का विवाह राजा वसुओं के साथ किया गया। कितनी हो गई? 57। 58वीं कन्या है स्वाहा अग्नि, उसका विवाह अग्नि के साथ किया। ये जो तुम यज्ञ करते हो ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये अग्नि की पत्नी है। जब तक स्वाहा बोले के आहुति नहीं दोगे, जब तक अग्नि देव स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के 2 मुख हैं, एक तो अग्नि है, अग्नि में स्वाहा करके डालोगे तो भगवान ग्रहण करेंगे, और दूसरा मुख भगवान का ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को इतने प्रेम से जिमाओ कि बस उसके मुंह से बस यही निकल जाए, आहा, है भाई, आहा, आनंद आ गया। इतने प्रेम से जिमाओ कि उसके मुख में से निकल जाए, आहा, आनंद आ गया, तो समझ लोगे भगवान ने तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लिया। 59वीं कन्या है जिसका नाम है स्वधा, उसका विवाह पितरों के साथ किया गया। और सबसे छोटी कन्या है सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ किया। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर और सती कैलाश पे रहते हैं और कई दिन बीत गए, कई महीना बीत गए। एक बार सती का मन विचलित हो गया तो भगवान शंकर ने सती से कहा, देवी चलो, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। एक बात कहूं, अगर पत्नी से पति कह दे कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, तो पत्नी बड़ी बड़ी खुश है जा रहा है? खुश होती है कि नहीं? वैसे तो पति बोलते ही नहीं है बेचारे, क्योंकि उन्हें तो ऑफिस से काम से इतना भी फुर्सत ना है कि पत्नी के साथ कहीं शॉपिंग भी करने चली जाए। लेकिन कभी बोल भी दे कि चल भाई कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए 2-4 दिन के लिए, तो फिर पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। कम से कम ले तो जा रहा है, घुमाएगा का है। सती प्रसन्न होने लगी। सती ने पूछा, कहाँ जाओगे? भगवान शंकर बोले, तू चल तो सही, तैयार हो, चल मेरे साथ। और चल पड़े भगवान शंकर लेकर के। कहा कि एक बार त्रेता जग माही, कि एक बार त्रेता जग माही, शंभु गए तो बजर सिपाही। श्री राम जय राम, जय जय राम।
भगवान शंकर सती को लेकर के राम कथा सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। कहाँ आए? कुंभज ऋषि के आश्रम। केवल 20 मिनट की कथा और रह गई है, प्रेम से सुनिए। आरती प्रसाद लेकर के ही जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो भगवान शंकर थे जो पत्नी को साथ लेके गए। कभी तुम्हारे पतियों ने कहा कि चल तू कथा सुनिया, कालका मैया पे हो रही है, चल साथ में लेके आए तुम्हारे पति तुम्हें जोड़ा से। जैसे भगवान शंकर ने कहा। आजकल पत्नियां तो कहती हैं, अजी सुनते हो काम धाम बाद में कर लेना, पहले भगवान की कथा सुन लो, 2-4 दिन क्या जा रहा है। लेकिन वो भगवान शंकर थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कहा चल तुझे कथा सुना के लाऊं, और कथा सुनावे ले गए। और कुंभज ऋषि की शकल देख के ओहो सती को मन, अरे जी क्या कथा सुनाएगा, काला कलूटा है तो क्या कथा सुनाएगा। अब पति के साथ गई तो बैठी तो सही कथा में कि राम कथा मोने बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। जब भगवान शंकर ने कथा को सुना, सती ने कथा को नहीं सुना, परम सुख का आनंद प्राप्त किया। अब पूरी राम कथा हवे के बाद में शंकर जी ने विदा मांगी है। रास्ते में चल रहे थे, नंदी पे बैठ करके तो बीच में दंडकारण्य वन पड़ा, और दंडकारण्य वन में भगवान प्रभु श्री राम सीता की खोज करते करते विलाप करते करते जा रहे थे। हे सीते, हे सीते, हे सीते। राम को रोते हुए शंकर ने देखा तो आज शंकर भगवान रो पड़े। वाह मेरे प्रभु रो रहे हैं। और दूर से प्रणाम किया भगवान शंकर ने राम को। सती ने कहा इस जंगल में कौन है जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो और रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई। आज शंकर जी कहते हैं कि सोय मम इष्ट देव रघुवीरा। हे सती, जिसकी कथा अभी अभी तू सुनकर के आ रही है कुंभज ऋषि के आश्रम से, वो इष्ट देव रघुवीर मेरे सामने से आ रहे हैं। बोले इष्ट देव रघुवीर? बोले हाँ। फिर रो क्यों रहे हो? बोले मेरे प्रभु श्री राम रो रहे हैं। बोले रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? इनकी पत्नी को सीता को रावण ले गया है और अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। आज सती को भ्रम हो गया। बोले ये राम प्रब्रह्म है तो रोते क्यों? रोते हैं तो ये प्रब्रह्म हो ही नहीं सकते। सती शंका करने लगी। भगवान शंकर ने समझाया, सती नहीं मानी तो भगवान शंकर कहते हैं जो तुम रे मन अति संदेहु तो कीन जाए परीक्षा ले हूं। हे सती, तेरे मन में भ्रम है, शंका है तो जाकर के सती जा परीक्षा लेकर के आ। चल पड़ी परीक्षा लेने, और सीता का भेष बना करके जा रही है। सीता का भेष बना करके गई सती, और भगवान श्री राम ने दूर से देखा, ओ समझ गए कि सती कपट जाने असुर स्वामी। सती कपट जाने असुर स्वामी और समदर्शी सब अंतर्यामी। भगवान राम समझ गए सती के कपट को, और भगवान जी ने आकर के सती के चरणों में गिर पड़े। माँ माँ माँ, पिताजी कहाँ रह गए? तुम अकेली अकेली घूम रही हो यहाँ। सती ने सोचा भाई इन्होंने तो पहचान लिया मुझे, और सती भागी शंकर के पास। भगवान ने अपनी माया दिखाई और चारों तरफ राम सीता को दर्शन कराए, और सती घबरा गई और नेत्र बंद करके भागी शंकर के पास। शंकर जी पूछने लगे क्या हुआ, परीक्षा ले आई का? सती कह रही है ना जी, तुमने तो दूर से प्रणाम किया था भगवान को, मैं पास जाके जोरे जाके प्रणाम करके आई हूँ। भगवान शंकर बोले अब सुधरी ना है, अब वो झूठ बोल रही है। और भगवान शंकर ने कहा सते, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। अब तू मेरे साथ रह नहीं सकती, अब मैं तेरा परित्याग करता हूँ, तुझे त्यागता हूँ, क्योंकि तूने माँ सीता का भेष धारण किया। अब इस शरीर से तू मेरे साथ कभी नहीं रह सकती।
और कैलाश पे आकर के भगवान शंकर समाधि में खो गए और 87,000 वर्षों के बाद समाधि तोड़ी महाराज। और 87,000 वर्षों के बाद क्या देखा कि कुछ देवी देवता विमान में बैठ बैठ करके दक्ष की यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने पूछा कहाँ जा रही हो भाई, गीत मंगल गाती गाती? तो देवी देवता बोले तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जा रही हैं। तो सती को तो बड़ा आनंद हुआ, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। पर चलो भगवान शंकर को बता दिया होगा। आज सती भगवान शंकर के पास आए, बोले स्वामी हे नाथ आपको पता है हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? भगवान शंकर बोले ये तो संसार का नियम है, कहीं यज्ञ होता है कहीं जन्म होता है, कहीं मरण होता है, कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है। आज सती ने कहा निमंत्रण नहीं आया। शंकर भगवान ने पूरी कथा सुनाई कि एक बार तेरे पिता ने प्रयाग में यज्ञ करी, सबरे देवता पहुंच गए, मैं भी पहुंच गयो। जब सबरे देवता बैठे, जब तेरा पिता आयो उस यज्ञ मंडप में तो सबने खड़े होकर के स्वागत किया, पर मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं तो राम भजन में लगा था। और तेरे पिता ने मुझे अपमानित किया, गाली दी, मुझे उल्टा सीधा कहा मुझसे, लेकिन मैं चुपचाप लौट के आ गया। और तेरे पिता ने मुझसे बदला लेने के लिए दूसरी यज्ञ किया है, सब देवताओं को निमंत्रण दिया लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और सती जहां निमंत्रण ना हो वहां जाना नहीं चाहिए पियर में। बोले ठीक, लेकिन सती का मन है कि मैं जाऊं, पिता को मनाऊं। जो पिता और पति में लड़ाई चल रही है वो प्रेम कराऊं जा करके। और एक बात बताऊं, जब माताओं को पता चल जाए कि हमारे पियर में कोई खुशी का अवसर है तो माताओं को पियर जाने की खुशी मिल जाना तो बड़ी बड़ी खुशी होती है। और पियर जाने की खुशी से ज्यादा कहीं खुशी नहीं मिलती उन्हें। पता चल जाए कि कल भैया आवे वो लेवाए तो सवेरे 5 बजे तैयार रह जाए कि चलना ही आ रहा है। वैसे ना जगह 8 बजे तक हो और वैसे 5 बजे तैयार है कि मटक के चल दिया है, चलेगा ना है। आज सती ने कह रही है मेरे पिता के यहाँ यज्ञ रही है, चलो तो भगवान शंकर बोले तुम्हें जाना है जाओ, हम नहीं जाते। और बार बार सती मना रही है, अरे चलो तो सही। और कैसे मना रही है, ओ जाऊं जाऊंगी पीहर को भरतार, यज्ञ रची है बाबुल। ओ जाऊं जाऊंगी पीहर को भरतार, यज्ञ रची है बाबुल ने। ओ जाऊं जाऊंगी पीहर को भरतार, यज्ञ रची है बाबुल ने। ओ जाऊं जाऊंगी पीहर को भरतार, यज्ञ रची है बाबुल ने। ओ जाऊंगी पीहर को भरतार, यज्ञ रची है बाबुल ने। ना तो मैं दूंगी खाने भांगे, ना मैं कुछ भी खाऊंगी। तुम्हें दूंगी खाने भागना मैं कुछ भी खाऊंगी। और